गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कोविड-19 चल रहा है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो अभी आप ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्लास 7th की जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आज डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, आप लोग बुक्स में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो इंटीग्रस, क्या है बेटा, इंटीग्रस, INTEGERS। इंटीग्रस बोले तो पूर्णांक, क्या होता है बेटा, इंटीग्रस बोले तो पूर्णांक। प्रीवियस आपने 6th क्लास में भी थोड़ा सा इंटीग्रस के बारे में पढ़ा होगा। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन बताएंगे आप लोग उसमें समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उस चीज़ को आप समझेंगे। इंटीग्रस तो आपको पता होगा कि इंटीग्रस 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रस, एक होता है नेगेटिव इंटीग्रस। पॉजिटिव इंटीग्रस क्या होते हैं, वो इंटीग्रस जो प्लस यानी कि प्लस की कोई संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीग्रस क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड 10 माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो आपके नेगेटिव इंटीग्रस कहलाते हैं। इसके बाद मैंने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रस का जोड़ना, ऐड करना, कोई दिए गए इंटीग्रस होते हैं उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं उसको बारे में पता होगा आपको। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटीग्रस का सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इस सारी चीज़ों का आपने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया होगा। उसी क्रम में मैं आपकी क्लास 7 की जो बुक्स है रत्ना सागर, राइटर्स की रत्ना सागर है, उसका जो पहला चैप्टर है वो इंटीग्रस है। इंटीग्रस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एक एक पॉइंट्स को समझेंगे बेटा, एक एक एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको समझेंगे, सीखेंगे और करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज को बात के पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है, पहला पॉइंट जो है हमारा बेटा शुरू होता है एडिशन ऑफ इंटीग्रस। एडिशन ऑफ इंटीग्रस, एडिशन ऑफ इंटीग्रस मतलब होता है इंटीग्रस का जोड़ना। इंटीग्रस को कैसे जोड़ा जाता है, कोई भी दिए गए इंटीग्रस, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया मैंने, उसमें दिया है कि 24 एंड 37 इसको ऐड करना है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने देखा दोनों पॉजिटिव इंटीग्रस हैं, तो 24 + 37 इक्वल जोड़ा 7 4 11 3 2 5 1 6, यानी इसका जो आंसर मिला वो 61 प्राप्त हुआ। अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा लिखा हो -49 एंड -81, इन इंटीग्रस को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, दोनों संख्या नेगेटिव की हैं तो हम लोग ऐड करेंगे 49 प्लस, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो -49 प्लस -81, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, ऐड तो होंगे लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा। 8 9 1 10 8 4 12 12 1 30, हमें जो आंसर मिला वो -130। आपको समझ में आ गया होगा। ये थे मेरे इंटीग्रस और एडिशन ऑफ इंटीग्रस बोल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा बेटा। प्रॉपर्टी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रस। समझेंगे बेटा, जो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है समझेंगे स्टूडेंट्स। क्लोजर नाम क्या है इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है उसको समझेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा कि
ए प्लस बी इक्वल इंटीग्रस, यानी कि ए प्लस बी कोई दो इंटीग्रस हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स समझेंगे हम लोग 2 + 3 इक्वल क्या आया बेटा 5, यानी कि दो इंटीग्रस को लिया और हमें इंटीग्रस ही प्राप्त हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में यानी कि इस क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्लियर क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 समझेंगे बेटा हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझेंगे बेटा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी कि कहने का तात्पर्य है कोई भी दो इंटीग्रस हो स्टूडेंट्स, कोई भी दो इंटीग्रस हो, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो स्थान है उसको चेंज कर दें लेकिन उसके सम में कोई चेंजिंग ना हो, ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी कंडीशन को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के रूप में बेटा आप समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ बेटा आपको मैंने कहा 2 + 3 इक्वल 3 + 2, यानी कि 3 और 2 5 होता है और 2 और 3 भी 5, यानी कि हमने अंक का डिस्प्लेसमेंट तो किया लेकिन रिजल्ट हमें सेम प्राप्त हुआ। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप डैट शायद आपको क्लियर हो रहा हो स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा ना? एनी डाउट्स? अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा आती है आपकी एसोसिएटिव लॉ। कौन सी? या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि 3 नंबर दिए होते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, यानी कि दिए गए इंटीग्रस में यानी कि एग्जाम्पल के तौर समझे बेटा हम लोग कि 2 + 3 + 5 इक्वल 2 + 3 + 5, यानी कि 3 और 2 5 + 5 इक्वल 2 + 8 और 5 3 8, 5 और 5 कितना हुआ बेटा 10 और 8 और 2 कितना हुआ बेटा 10, यानी कि हमने 3 इंटीग्रस का सम किया और इस डिस्प्लेसमेंट भी किया लेकिन उनके सम में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ऐसी कंडीशंस में इस क्वेश्चंस को, ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 समझिए बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है समझेंगे बेटा? यानी कि a + 0 इक्वल टू 0 + a, यानी कि 5 + 0 इक्वल टू 0 + 5, सेम डिजिट प्राप्त, यानी किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करें या कि 0 में कोई भी नंबर ऐड करें हमें हमेशा और हमेशा नंबर ही प्राप्त होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टूडेंट चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रस। अब पहला क्वेश्चन लिखा है 17 एंड -8। पहला क्वेश्चन कह रहा है 17 एंड -8। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो 17 प्लस ब्रैकेट में -8 सॉल्व करेंगे बेटा
17 प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो कितना आया 9। क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन समझेंगे बेटा, कह रहा है माइनस के 36 एंड 19 सॉल्व करेंगे इसको बेटा। तो माइनस के 36 प्लस के 19 मोर देन का आएगा बेटा, माइनस का आंसर आएगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 9 गया 7, 2 में से बन गया 1, यानी कि कितना है बेटा माइनस के 17। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझेंगे बेटा, माइनस के 11 एंड माइनस के 29 इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस के 11 प्लस माइनस के 29 सॉल्व करेंगे इसको बेटा। माइनस के 11 प्लस माइनस के माइनस, दोनों कैसे माइनस के तो ऐड होंगे, लेकिन सिंबल का आएगा माइनस का। 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इसका जो रिजल्ट आया वो माइनस के 40 आया। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझेंगे, कह रहा है माइनस के 236 एंड 573 इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस की 236 प्लस 573 देखते हैं 573 मोर देन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी 337। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1001 प्लस माइनस के 13। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1001 प्लस माइनस के 13 देखते हैं काय की जाना है बेटा, प्लस के मोल देन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा 8 बचा, या 9 बचा, 9 में से बन गया कितना बचा बेटा 8 बचा, यहाँ बचा 9, वहाँ 1 था तो क्या बचा 0, यानी आंसर आया 988। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, माइनस के 493 प्लस 289 कैसे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस के 493 प्लस 289 इसमें देखेंगे माइनस संख्या सबसे ज़्यादा मोर देन है, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन माइनस का सिंबल आएगा। 13 में से 9 गया 4 बचा, 8 में से 8 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, माइनस के 204। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको आई होप डैट शायद आपको एक्सप्लेनेशन में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स इन द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें क्या निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बेटा होता क्या है, इस चीज़ का सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि एडिटिव इनवर्स आपको मैंने अभी समझाया भी था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं उसी के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है माइनस के 96, इसका निकालना क्या हमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस जो संख्या है वो काय की हो जाएगी प्लस की, काय की हो जाएगी बेटा प्लस की, यानी कि 96। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का क्या कह रहा है 396, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या होगा एडिटिव इनवर्स माइनस के 396। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है -3125, इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो प्लस का 3125। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट क्या कह रहा है बेटा, सब्ट्रैक्ट कह रहा है 32 फ्रॉम माइनस के 80। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 80, क्योंकि पॉइंट हमने बताया जब किसी संख्या में फ्रॉम लिखा हो उसको पहले सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाएंगे। अब दोनों संख्या कैसे नेगेटिव की हैं तो ऐड करेंगे इसको, माइनस का 2 8 और 3 11 माइनस के 112 के लिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस के 36 फ्रॉम 42। इसको सॉल्व करेंगे तो 42 माइनस के 36 सॉल्व करेंगे बेटा, 42 माइनस प्लस 36 ऐड करेंगे, 6 2 8 4 और 3 7 यानी कि 78 के लिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। 3 कह रहा है माइनस के 43 फ्रॉम माइनस के 57। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 57 माइनस के 43 सॉल्व करेंगे, माइनस के 57 माइनस प्लस 43 सॉल्व करेंगे, 7 में 3 गया 4 बचा, 5 में से 4 गया 1, लेकिन माइनस के मोर देन थे तो आंसर आएगा माइनस में माइनस का 14। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे बेटा, 327 फ्रॉम 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 327 इक्वल टू माइनस के 327। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझेंगे बेटा, माइनस के 225 फ्रॉम माइनस के 135 सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस के 135 माइनस के 225 सॉल्व करेंगे, माइनस के 135 माइनस प्लस 225 तो माइनस ज़्यादा का आएगा पॉजिटिव का सो सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में 3 गया बचा 9 और 1 में से बन गया 0 यानी कि आंसर आया 90। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए बेटा, कह रहा है माइनस के 70 फ्रॉम 0 यानी कि 0 माइनस के 70 इक्वल टू 0 प्लस 70 इक्वल टू 70। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, थर्ड का 5 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो जाता है और आपको आई होप डैट शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट माइनस 200 लिखेंगे क्वेश्चन को, सब्ट्रैक्ट माइनस के 284 फ्रॉम द सम ऑफ माइनस 147 एंड 233। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कह रहा है फ्रॉम और इनका सम यानी कि माइनस के 147 प्लस 233 सब्ट्रैक्ट माइनस के 284। अब सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग इसको, तो माइनस के यहाँ प्लस का ज़्यादा है तो 13 में से 7 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 1 में से बन गया 0 माइनस प्लस 284 दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 10 हुआ, 8 और 16 1 17 हुआ और 2 1 3
370। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उस पर अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। 5 पे डिस्कस करते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई। समझे बेटा? SIMPLIFY सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा समझेंगे। 6 प्लस मॉड माइनस के 10। समझेंगे बेटा? 6 प्लस जब किसी भी मॉड के अंदर नेगेटिव का नंबर दिया हो, किसी भी मॉड के अंदर नेगेटिव का नंबर दिया हो, वो संख्या हमेशा और हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होती है। यानी कि इन दोनों का सम किया तो कितना आंसर आया स्टूडेंट? 16। कितना आया? 16। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्या रहा है? माइनस के 50 प्लस माइनस के 200 प्लस 300। माइनस के 50 प्लस माइनस के 200 प्लस 300। हम क्या देखते हैं? दो संख्या माइनस के, तो माइनस के 250 हुआ प्लस के 300 हुआ। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कितना आया बेटा? 50। कितना आ गया? 50। क्यों 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है 16 प्लस माइनस के 7 प्लस 4 प्लस माइनस के 9। तो 16 प्लस माइनस के 7 प्लस के 4 प्लस माइनस के 9। 16 माइनस के 7 माइनस के 9 माइनस के 16 प्लस के 4। 16 से 16 फिनिश हुआ। कितना आंसर आया? 4 आया। कितना आया बेटा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रैकेट 75 प्लस माइनस के 60 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस के 25 प्लस माइनस 11 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ब्रैकेट 75 प्लस माइनस के 60 प्लस ब्रैकेट माइनस के 25 प्लस माइनस के 11 बिग ब्रैकेट। 75 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचा? 5। 15 बचा। कितना बचा? 15 बचा। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस ब्रैकेट माइनस के 5/1 6 हुआ और 2/1 3 हुआ, यानी 36 हुआ। 15 प्लस माइनस के माइनस तो घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 3 बन गया 2, माइनस के 21। क्वेश्चन नंबर जो 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझेंगे बेटा। ब्रैकेट 1136 प्लस माइनस के 1272 ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट माइनस बिग ब्रैकेट माइनस 1250 ब्रैकेट बंद प्लस 1138 ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को हम तो सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखेंगे बेटा हम लोग। ब्रैकेट 1136 प्लस माइनस के माइनस 1272 ब्रैकेट माइनस 1250 प्लस 1138 ब्रैकेट। अब देखते हैं माइनस संख्या इसमें ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आएगा। 12 में से 6 गया 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, माइनस के 136 माइनस यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस
10 में से 8 गया 2 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ब्रैकेट माइनस के 136 माइनस के प्लस 112। ये देखते हैं ज़्यादा काय का माइनस का, 6 में से 2 गया 4 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 1 में से 1 गया 0 बचा, यानी कि आंसर आया माइनस के 24। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे बेटा। क्या रहा है, वेरीफाई क्या रहा है, a माइनस के b इक्वल a प्लस b। फिर यार इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल टू और b इक्वल -6। अब आपको क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। हमारे पास दो टर्म्स दिए हैं, एक क्वेश्चन क्या दिया है, a माइनस के b इक्वल a प्लस b। सॉल्व करेंगे बेटा, तो a की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस के 6 ब्रैकेट 1 और ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस के 6, 2 माइनस प्लस के 6 इक्वल टू 2 माइनस के 6। 6 में से 2 गया माइनस के 4, 6 में से 2 गया माइनस के 4। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को समझ, यही क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे करना है समझेंगे बेटा। कह रहा है a इक्वल माइनस के 3, b इक्वल माइनस के 8। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है देखते हैं। a माइनस के b ब्रैकेट इक्वल टू a प्लस b। a की जगह रखेंगे माइनस के 3 माइनस के 8 ब्रैकेट इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस के 8। क्लियर स्टूडेंट्स। इक्वल टू माइनस के 3 माइनस प्लस के 8 इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस के 8। माइनस के 3 और माइनस के 8 इक्वल माइनस के 11 इक्वल माइनस के 11, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि दिए गए नंबर्स इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होता है, फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वेरीफाई करना है। इसमें अभी तक इसमें कितने क्वेश्चन दिए थे, 2 नंबर दिए होते, 2 इंटीग्रल्स दिए होते थे तो आप लोग वेरीफाई कर लेते। अब आपको 3 इंटीग्रल्स का यूज़ करके दिए गए क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं उस चीज़ को आप पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें स्टूडेंट्स कि जब भी किसी नंबर्स को वेरीफाइड करना हो, आप लोग बुक्स में देखेंगे कि किसी भी नंबर्स को वेरीफाइड करना हो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी, जहाँ a और b और c की वैल्यू दी गई होंगी। a इक्वल टू 42, b इक्वल टू माइनस के 37, c इक्वल टू माइनस के 81। a की जगह आप 42 रखेंगे ब्रैकेट में, प्लस b की जगह माइनस के 37 रखेंगे, प्लस c की जगह माइनस के 81 रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। सेम इसी प्रकार की वैल्यू
हम राइट हैंड साइड में यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 42 प्लस ब्रैकेट माइनस के 37 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 81, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पक्षों की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर दोनों पक्षों की यानी दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल नहीं आती, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, रॉन्ग है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। आज मैंने आपको क्वेश्चन पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एक्सप्लेन किया। 7 क्वेश्चन आप लोग घर से लगाएंगे। कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो 8 से लेके रिमेनिंग क्वेश्चंस की मिलेगी। कल हम उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।